लव यू फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। आज आप लोग को हम मोशन सिखाएंगे, मतलब गति सिखाएंगे। फिर हम पूरा इसमें डिस्टेंस बताएंगे, मतलब दूरी सिखाएंगे। डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन बताएंगे, स्पीड बताएंगे, चाल बताएंगे, मतलब वेलोसिटी बताएंगे, और साथ में वेलोसिटी को हिंदी में वेग बोलते हैं। ये सब सिखाएंगे। वीडियो में अंत तक बन रहेगा, बहुत मजा आने वाला है। तो पहले हम बात करते हैं मोशन की। भाई मोशन क्या है? कब हम कहेंगे कि कोई बॉडी मोशन में है और कब हम कहेंगे कि कोई बॉडी मतलब कि स्टेशनरी है, मतलब कि रेस्ट में है। तो सबसे पहले तो यही बताएंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई बॉडी है, जब से हमने इसको ऑब्जर्व करना शुरू किया, देखना शुरू किया, तब के समय को हम जीरो मान लेते हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है, t बराबर 0 से t बराबर 1 सेकेंड हो गया, लेकिन अभी भी ये बॉडी यहीं पर है। t बराबर 1 सेकेंड से 2 सेकेंड हो गया, 3 सेकेंड हो गया, 4 सेकेंड हो गया, समय बीतता जा रहा है, इसका पोजीशन में कोई चेंज ही नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो हम लोग बोलेंगे कि बॉडी रेस्ट में है, अर्थात स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि t बराबर 0 सेकेंड, जब से हमने देखना चालू किया, जैसे ही समय बीता t बराबर 1 सेकेंड हो गया, तब इसका पोजीशन चेंज होके वहां से यहां पर आ गई। और 1 सेकेंड बीता, t बराबर 1 सेकेंड, फिर t बराबर 2 सेकेंड हो गया, तो इसका पोजीशन यहां पर आ गया। फिर मान लीजिए t बराबर 3 सेकेंड हो गया, तब तक इसका पोजीशन यहां पर आ गया। मतलब कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, वैसे वैसे इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, मतलब कि ये मोशन कर रहा है। तो हम कब बोलेंगे कोई बॉडी मोशन में है? तब जब इसका पोजीशन लगातार चेंज हो रहा हो टाइम के साथ। जैसे जैसे समय बीत रहा हो, पोजीशन चेंज हो रहा हो, तो हम लोग बोलेंगे कि मोशन में। लेकिन एक शर्त है, हम लोग जब बोलेंगे कि ए बॉडी सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज कंटिन्यूअसली, आगे की लाइन सुनिए, विद रिस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। मतलब जैसे यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि मैं मार्कर और ये तीनों लोग साथ साथ चल रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि मैं भी मोशन में हूं, मार्कर भी मोशन में, ये भी मोशन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, तीनों लोग मोशन में। लेकिन मेरे नजरिए से अभी भी मार्कर उसी जगह पर है, अभी भी मार्कर उसी जगह पर है। मतलब कि मेरे दृष्टिकोण से इस मार्कर की पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि ये मार्कर मोशन में है। मतलब अगर मार्कर के साथ साथ हम भी मोशन में हैं, तो हम इसके मोशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग स्टेशनरी हैं तो इसको एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं कि ये भी मोशन में है और हम भी मोशन में। मतलब मोशन को एब्जॉर्ब करना है तो जो एब्जॉर्बर है उसको रेस्ट में होना चाहिए, तभी उसको पता चलेगा कि हाँ कोई बॉडी मोशन कर रही है कि नहीं कर रही है। यस, तो क्या बोल रहे हैं डिफिनीशन में? ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन if its position change continuously with respect to a stationary object, with respect to a stationary object। मतलब कि अगर कोई ऑब्जर्वर मोशन में है तो वो सही सही किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को नहीं बता पाएगा। ऑब्जर्वर को किस में होना चाहिए? रेस्ट में होना चाहिए। अब अगर मोशन को आपको डिटेल समझना है कि कब तक चलेगी, कब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कितने देर बाद रुक जाएगी, कब स्पीड, मान लीजिए कि स्पीड 50 से 100 करना है तो कितना एक्सेलेरेशन देना है, कितने समय में, ये सब डिटेल समझना है तो आप लोग वीडियो में रहिए। हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि भाई डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है। इन सबको समझना बहुत जरूरी है मोशन को समझने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करें डिस्टेंस की। डिस्टेंस दूरी कहते हैं, मोशन को गति कहते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। क्या है डिस्टेंस? मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वह अपने घर से स्कूल जा रहा है। मान लीजिए यहां पर स्कूल है, तो स्कूल जाने के रास्ते पहले वो घर से अपने निकला यहाँ पर, फिर उसको रोड मिला, फिर उस रोड के रास्ते होते हुए यहाँ से यहाँ आया, फिर इस रास्ते से होते हुए स्कूल आया। हम लोग मान ले रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो है वह 50 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 100 मीटर है, और यही मान लेते हैं 100 मीटर है।
तो जो भी कोई लड़का है जब ये यहां पर पहुंचेगा, जब यहां से यहां तक पहुंचेगा और इसे पूछा जाएगा कि तुम कितना दूर चल के आए हो, तो ये यही आंसर देगा, जिस रास्ते पर चल के आया है उसका रियल लेंथ क्या है, वास्तविक लंबाई क्या है, वही बताएगा। 50 मीटर, 100 मीटर, कहेगा कि हम 250 मीटर चल के आए हैं। तो क्या कर रहा है जब अपना डिस्टेंस बता रहे हैं, तो जब ये अपना डिस्टेंस बता रहा है 250 मीटर, तो ये क्या कर रहा है, जिस रास्ते पर ये चला है उसका एक्चुअल लेंथ बता दे रहा है। तो इसीलिए इसका डिफिनेशन बनता है एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, कवर्ड बाय द बॉडी। एक बात और, जब ये लड़का बताएगा कि हम 250 मीटर डिस्टेंस कवर करके आए हैं, बस इतने पर चुप हो जाएगा, आगे कुछ नहीं बोलेगा कि हम पूरब से पश्चिम आए हैं कि उत्तर से दक्षिण आए, कोई भी डायरेक्शन का जिक्र नहीं करेगा। Those physical quantity which have only and only magnitude, no direction, such quantity are called scalar quantity। मतलब कि डिस्टेंस को बताना सिर्फ और सिर्फ हमको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन का कोई इस्तेमाल ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड के दम पर हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। भाई फिजिकल क्वांटिटी को दो भागों में बांटा गया है, फिजिकल क्वांटिटी को दो भागों में बांटा गया है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के आधार। कुछ ऐसी क्वांटिटी होती है जिनको आपको बताना है, एक्सप्रेस करना है, तो दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, एक तो मैग्नीट्यूड की और साथ में डायरेक्शन की। जैसे आप 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे, तो किधर की तरफ, डायरेक्शन अनिवार्य है बताना, मतलब कि 5 न्यूटन, मान लीजिए कि आप ईस्ट टू वेस्ट लगा रहे हैं या फिर नॉर्थ टू साउथ लगा रहे हैं, कुछ भी लगाएं, मतलब कहीं से कहीं भी लगाएं, डायरेक्शन का इस्तेमाल होगा। तो आप फोर्स को बिना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के दम पर, दोनों का सहारा लेना ही पड़ेगा, किसी एक के दम पर एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, इन सब में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है। तो इनको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, तो क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। और कुछ ऐसी क्वांटिटी होती है जिनको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है। जैसे किसी का मास कितना है, 5 केजी, 10 केजी, क्या टाइम की जरूरत है कि 5 केजी उत्तर से पश्चिम, ऐसा तो कुछ है नहीं, सिर्फ आप 5 केजी, 10 केजी, 15 केजी, 500 ग्राम, 100 ग्राम बता देंगे, काम चल जाएगा। टाइम 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 घंटा, 10 घंटा, क्या इसमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही है एक्सप्रेस करने के लिए? नहीं। तो जब किसी क्वांटिटी को उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसको शो करने के लिए मैग्नीट्यूड से ही काम चल जाता है, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती है, डायरेक्शन होता ही नहीं है, ऐसी क्वांटिटी को हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। यस, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के आधार पर फिजिकल क्वांटिटी को दो भागों में बांटा गया है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है तो वेक्टर क्वांटिटी, और सिर्फ मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन नहीं तो क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। बताइए, जब ये लड़का डिस्टेंस बता रहा है 250 मीटर, तो क्या ये डायरेक्शन का जिक्र कर रहा है, डायरेक्शन का इस्तेमाल कर रहा है? नहीं। कौन सी क्वांटिटी होगी डिस्टेंस, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ओके, फिर से क्या है डिस्टेंस, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। जिस रास्ते पर चला है उस रास्ते की वास्तविक लंबाई को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं, दूरी कहते हैं। क्योंकि डिस्टेंस को व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, यह एक स्केलर क्वांटिटी है। और डिस्टेंस को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम लोग ओडोमीटर बोलते हैं, ओडोमीटर। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट की।
हाइट डिस्प्लेसमेंट क्या है? इसको हम लोग हिंदी में विस्थापन बोलते हैं। विस्थापन क्या है इसी पर समझ में आ जाएगा। जहां से कोई बॉडी चलना स्टार्ट करती है उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, और जहां पर जाके रुक जाती है उसको हम लोग बोलते हैं फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच जो शॉर्टेस्ट लेंथ होता है उसी शॉर्टेस्ट लेंथ को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मतलब कि आप इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट लेंथ चाहते हैं तो आप एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए इनिशियल पॉइंट से लेकर के फाइनल पॉइंट के बीच, और उसी का जो लंबाई होगा वही डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। मतलब कि द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। अभी मैं रुक गया, अभी कुछ लिखना है। जब डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, जब डिस्प्लेसमेंट को व्यक्त किया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलता है। मान लीजिए अगर इसका मैग्नीट्यूड हो गया, इसका जो लंबाई है वह हम लोग मान लेते हैं अप्रोक्सीमेट 150 मान लेते हैं, 150 मीटर। तो जब डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा 150 मीटर तो ये अभी अधूरी जानकारी है, इतने पर काम नहीं चलेगा। ये तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन तो बताया नहीं। डायरेक्शन बताना पड़ेगा कि ईस्ट टू वेस्ट हुआ कि नॉर्थ टू साउथ होगा, कुछ ना कुछ डायरेक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिधर से जिधर हुआ। मतलब कि आपने तो ये अभी मैग्नीट्यूड की बात की, along with direction। हाँ, the shortest length between initial point and final point along with direction is called displacement। yes। तो आप ये 250 मीटर 150 मीटर बता रहे हैं, ये क्या मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, मैग्नीट्यूड। साथ में आपको डायरेक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। यस। इस तरह से ये डिस्टेंस हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब थोड़ा इनमें अंतर क्या क्या है ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फिर से एक तरफ हम बना रहे हैं डिस्टेंस के लिए और एक तरफ हम बता रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए। पहला पॉइंट इसमें क्या बोलेंगे, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। यहां पर क्या बोलेंगे आप लोग, द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट अलोंग विद डायरेक्शन। ये पहली बात होगी। दूसरी बात, डिस्टेंस के लिए क्या बोले आप लोग, डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। फिर से जो तीसरा पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए एक सर्कुलर पाथ है, यहां से कोई बॉडी चलना स्टार्ट किया, यहां से लेकर के यहां तक गया, यहां से लेकर यहां तक गया। तो अगर हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे तो इस लेंथ का जो एक्चुअल यहां से लेकर यहां तक का जो एक्चुअल लेंथ होगा उसको हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे। तो ये पूरे को हम लोग बोलते हैं 2πr। तो इस आधे को बोल देंगे हम लोग, 2 से 2 कैंसिल होगा तो πr हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, r और r 2r हो जाएगा। मान लीजिए इसका रेडियस r है तो r और r 2r हो जाएगा। क्यों भाई, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में हमने स्ट्रेट लाइन खींच दिया तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, r और r 2r। तो यहां पर डिस्टेंस आ रहा है πr और डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 2r। लेकिन जब ये कंप्लीट सर्किल पूरा कर ले रहा है, यहीं से चला था और यहीं पर आके रुक गया, तब जब डिस्टेंस की बात होगा तो पूरा का पूरा सरकमफ्रेंस होगा 2πr। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहां पर 0 होगा। मतलब कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वह पॉजिटिव तो है ही है, 0 भी हो सकता है, कभी कभी तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो जाता है। दूसरी एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए यहां पर ले लीजिए, आप लोग पढ़े होंगे कि इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उसको हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं।
0 0, इधर की तरफ पॉजिटिव, इधर की तरफ निगेटिव, इधर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस और इधर की तरफ निगेटिव वाई एक्सिस। मान लीजिए कि कोई बॉडी यहां से मोशन अपना स्टार्ट की, यहां तक गई, तो सिर्फ और सिर्फ वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कवर कर रही है, तो इधर की तरफ डिस्टेंस पॉजिटिव तो होगा ही होगा, डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन यहां से चल के गई कोई बॉडी और वापस इस ओरिजिन पर आके रुक गई, तो इस पॉइंट पे जब जाके वापस लौट चुकी है तब डिस्टेंस कितना होगा, तो हम लोग को तो डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। मान लीजिए यहां से लेके यहां तक 10 मीटर है, तो 10 मीटर गया और 10 मीटर वापस आया, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20 मीटर। लेकिन यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा। फिर अगर इसको क्रॉस कर जाए, इधर की तरफ आ जाए, तो अब की मान लीजिए किधर की तरफ आ गई 5 मीटर और, तो 10 10 20 5 25, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कितना आ रहा है, डिस्टेंस कितना आ रहा है, 25, डिस्टेंस आ रहा है 25 मीटर। लेकिन इनिशियल पॉइंट तो यही है और फाइनल पॉइंट यही है 5 मीटर, लेकिन निगेटिव एक्स एक्सिस यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो -5 आ रहा है। क्या देख रहे हैं, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर यहां पर आके रुक रहा है तो डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर, वापस आके यहां पर रुक गया डिस्प्लेसमेंट 0, और इधर आके चला गया तो माइनस में। मतलब कि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वह मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव एंड 0 भी हो सकता है। इस तरीके से ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर होता है। आगे के लेक्चर में हम बताएंगे आपको भाई स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है। ओके, और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें।